कम्युनिकेशन की असली ताकत। परिचय। आपकी आवाज, आपकी पहचान। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े हॉल में प्रवेश करते हैं। वहां पहले से कई लोग मौजूद हैं। कुछ बातचीत में व्यस्त हैं, कुछ अपने फोन में खोए हुए हैं और कुछ इधर उधर देख रहे हैं। जैसे ही एक व्यक्ति कमरे में आता है, माहौल बदल जाता है। लोग उसकी ओर देखते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ उसकी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं। उसने अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बताई, कोई लंबा भाषण नहीं दिया और न ही अपनी तारीफ की। फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। अब उसी कमरे में एक दूसरा व्यक्ति भी आता है। वह मेहनती है, ईमानदार है और जान से भरपूर है। उसके पास शानदार विचार है, लेकिन वह चुप रहता है। जब बोलने का मौका आता है तो उसके शब्द बिखर जाते हैं। वह अपने विचारों को उसी प्रभाव के साथ व्यक्त नहीं कर पाता जैसा उसके मन में होता है। धीरे धीरे लोग उसे अनदेखा करने लगते हैं। सवाल यह है कि इन दोनों लोगों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? क्या पहला व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है? जरूरी नहीं। क्या वह सबसे अधिक पढ़ा लिखा है? जरूरी नहीं। क्या वह सबसे आकर्षक दिखता है? ये भी आवश्यक नहीं। उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो अक्सर डिग्री, प्रतिभा और अनुभव से भी अधिक असर डालती है। वह शक्ति है प्रभावी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन केवल शब्द बोलने का नाम नहीं है। ये अपने विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व को इस तरह व्यक्त करने की कला है कि सामने वाला न केवल आपकी बात समझे, बल्कि उसे महसूस भी करे। जब आपकी बात किसी के मन में जगह बनाती है, तभी असली संवाद होता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको जवाब पता था, लेकिन सही समय पर बोल नहीं पाए? क्या कभी किसी इंटरव्यू में आपकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन घबराहट ने आपकी आवाज बदल दी? क्या कभी आप किसी से दिल की बात कहना चाहते थे, लेकिन शब्द साथ नहीं दे पाए? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इसी चुनौती का सामना करते हैं। उनके पास क्षमता होती है, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका नहीं होता। याद रखिए, दुनिया आपके मन को नहीं पढ़ सकती। लोग वही देखते और सुनते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। इसलिए आपकी आवाज़, आपका आत्मविश्वास, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बोलने की शैली मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। यही कारण है कि कई बार औसत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी नेतृत्व की भूमिका में पहुंच जाता है, जबकि उसे अधिक योग्य व्यक्ति पीछे रह जाता है। फर्क अक्सर ज्ञान का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति का होता है। एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि भरोसा पैदा करता है। वह लोगों को प्रेरित करता है, उनका ध्यान बनाए रखता है और अपने विचारों को प्रभाव में बदल देता है। उसकी बात खत्म होने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अभ्यास से संगीत सीख सकता है, खेल में बेहतर बन सकता है या नई भाषा सीख सकता है, उसी तरह कम्युनिकेशन भी सीखा और निखारा जा सकता है। शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास छोटे छोटे बदलावों को बड़ी ताकत में बदल देता है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य केवल आपको अच्छा वक्ता बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको ऐसा इंसान बनाना है जिसकी बातों में स्पष्टता हो, जिसकी आवाज़ में आत्मविश्वास हो और जिसकी मौजूदगी लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़े। इस सफ़र के दौरान आप जानेंगे कि लोग पहली छाप कैसे बनाते हैं, आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसे बिना शब्दों के संदेश देती है, आवाज़ का उतार चढ़ाव क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे कुछ छोटे बदलाव आपकी पूरी बातचीत को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात स्वीकार करनी होगी। आपकी वर्तमान कम्युनिकेशन स्किल आपकी अंतिम पहचान नहीं है, यह केवल आपकी शुरुआत है। जिस दिन आप अपनी बात को स्पष्ट, शांत और प्रभावशाली ढंग से रखना सीख जाएंगे, उसी दिन आपके अवसर बदलने लगेंगे। लोग आपको अलग नज़र से देखने लगेंगे, आपकी बातों का असर बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद पर पहले से कहीं अधिक विश्वास करने लगेंगे। तो आज से एक निर्णय लीजिए। अब आप सिर्फ अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे, बल्कि उन विचारों की ताकत है। और यही इस किताब की शुरुआत है। अगला भाग होगा लोग आपको कैसे पहली छाप, परसेप्शन और प्रभाव की मनोविज्ञान, जिसे इसी शैली में लगभग है जिसे आत्मविश्वास की नींव। डर से नहीं, विश्वास से बोलना सीखिए। आत्मविश्वास वह चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। यह एक मानसिक आदत है जिसे हर व्यक्ति अपने अभ्यास, अनुभव और सोच से विकसित कर सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मविश्वास होने के बाद ही वे अच्छा बोल पाएंगे,
लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब आप बार बार बोलने का अभ्यास करते हैं, छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तभी आत्मविश्वास बनता है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वह पहली बार में बिना गिरे चल पाता है? बिल्कुल नहीं। वह कई बार गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, आखिरकार वही बच्चा बिना सोचे दौड़ने लगता है। आत्मविश्वास भी ठीक ऐसा ही है। यह सफलता से पहले नहीं आता, बल्कि लगातार प्रयास करने के बाद पैदा होता है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि मन का डर होता है। लोग सोचते हैं, अगर मैं गलत बोल गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी आवाज कांप गई तो। यही विचार हमें बोलने से पहले ही हरा देते हैं। याद रखिए, दुनिया पूर्णता नहीं ढूंढती। लोग सच्चाई, स्पष्टता और ईमानदारी से जुड़ते हैं। यदि आपकी बात दिल से निकलती है और आप पूरे विश्वास के साथ उसे कहते हैं, तो लोग छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। आत्मविश्वास की पहली नींव है खुद को स्वीकार करना। आपकी आवाज जैसी है उसे स्वीकार कीजिए। आपका व्यक्तित्व जैसा है उसे अपनाइए। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी असली पहचान को मजबूत बनाइए। दूसरी नींव है तैयारी। जब आप किसी विषय को अच्छी तरह समझते हैं और पहले से अभ्यास करते हैं, तो आपका डर अपने आप कम होने लगता है। तैयारी मन को स्थिर करती है और आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। तीसरी नींव है सकारात्मक आत्मसंवाद। हम दिन भर अपने मन से बातें करते रहते हैं। यदि आप बार बार खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन यदि आप रोज खुद से कहें मैं हर दिन बेहतर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ प्रभावशाली है, मैं लोगों से अविश्वास के साथ बात कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगता है। चौथी नींव है छोटी शुरुआत। आपको 1000 लोगों के सामने भाषण देने से शुरुआत नहीं करनी है। पहले परिवार से खुलकर बात कीजिए, फिर दोस्तों के साथ अपने विचार साझा कीजिए, उसके बाद छोटी मीटिंग में बोलिए। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास की एक नई ईंट बन जाती है। याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि डर होने के बावजूद आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। दुनिया के महान वक्ता भी कभी शुरुआती दौर में घबराते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अभ्यास जारी रखा, खुद पर विश्वास रखा और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। आज आप जहां भी हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए। सही समय वही है जब आप निर्णय लेते हैं कि अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास आपकी आवाज बनेगा। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर बार जब आप बोलने की हिम्मत करते हैं, बार जब आप अपनी बात स्पष्टता से रखते हैं, और हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, उसी क्षण आपका आत्मविश्वास पहले से थोड़ा और मजबूत हो जाता है। यही वह नींव है जिस पर प्रभावशाली कम्युनिकेशन की पूरी इमारत खड़ी होती है।